15 साल बाद मैं वापस इंडिया आया। मैंने सोचा भी न था कि सब कुछ इतना बदल जाएगा। एयरपोर्ट से बाहर आते हुए जहां जहां नजर पड़ी सब कुछ बदला सा, नया सा लग रहा था। क्या ये वही जगह है जिसे मैं छोड़कर गया था? यहाँ तो कुछ भी पुराना जैसा नहीं लग रहा। 15-16 सालों में दिल्ली जैसा शहर कितना बदल गया था। घर पहुंचते ही मैं सबसे मिला, कुछ देर बातें बातें की, लेकिन सफर की थकान बहुत थी, इसलिए जल्दी सोने भी चला गया। सुबह उठते ही मैंने फोन खोला और फेसबुक पर अपने पुराने दोस्तों को ढूंढने लगा। सबको एक एक करके अपने वापस इंडिया आने के बारे में बताया और यह भी बताया कि बस 15 दिनों के लिए आया हूं, इसलिए जल्दी मिलने का प्लान बना लो। यूं तो मेरे कुछ ज्यादा दोस्त थे नहीं, बस 5-6 दोस्त थे कॉलेज के, और उनमें भी एक दोस्त मेरे काफी करीब था जिसका नाम अभय था। हम दोनों की केमिस्ट्री कुछ ज्यादा ही मैच करती थी। हम दोनों मिलकर सबकी खूब खिंचाई करते थे, इसीलिए जब हम दोनों एक साथ होते तो हमारे पास लोग आने से भी कतराते थे, क्योंकि उन्हें मालूम होता था कि यह दोनों मिलकर खूब हंसी मजाक करते हैं और अगर इनके पास चले गए तो अपना मजाक खुद ही बना लेंगे। अबे मेरा बहुत ही खास, बहुत ही प्यारा दोस्त था। उसके साथ बिताए हुए पल मुझे अच्छी तरह से याद हैं। हम दोनों जब एक दूसरे के साथ होते थे तो हमें किसी और की कभी कोई ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। मगर कॉलेज ख़त्म हो जाने के बाद हम दोनों अपनी अपनी लाइफ में काफ़ी बिजी हो गए, कभी कुछ तो कभी कुछ, चाहते हुए भी एक दूसरे से मिल ना पाए। और फिर मुझे जल्दी ही न्यूयॉर्क में जॉब मिल गई और मैं अपने हाथ से ऐसा सुनहरी मौका जाने नहीं दे सकता था, तो इसीलिए बिना अभय से मिले मैं न्यूयॉर्क चला गया। आज से 15-16 साल पहले ना तो कोई सोशल ऐप होती थी, ना ही मोबाइल का इतना चलन था। बहुत कम लोगों के पास उस टाइम मोबाइल होते थे। कभी कभार बीच बीच में मुझे उसकी याद आती थी, लेकिन वर्क प्रेशर इतना होता था कि सब कुछ भूल जाता था मैं। बस एक ही धुन सवार थी मुझे, न्यूयॉर्क में अपना कोई बिजनेस खोल लूं। बस उसी की चक्की में इतना पिस गया कि कुछ होश ना रहा। तकरीबन 10 साल बाद जाकर मेरा कुछ बिजनेस सेट हुआ और फिर उसके बाद अपने आप को संभाला। ना शादी की, ना घर बसाया, बस अपने बिजनेस को ही अपना सब कुछ मान लिया था मैंने। उसके बाद दोस्तों की याद आई तो एक एक करके सबसे FB पर चैट करनी शुरू की, लेकिन अभी से कभी कुछ खास चैट ना हो पाई। जब भी उसे चैट करने की कोशिश करता तो वो बहुत ही लेट रिप्लाई करता या बिजी हूं कह के चैट बंद कर देता। शायद वो भी अपनी ज़िंदगी में कुछ उलझा होगा, इसलिए कभी मैंने उसे परेशान करने की ज़्यादा कोशिश नहीं की। खैर, आज तो वापस इंडिया आ ही गया हूं, अब कुछ प्लान करता हूं। अगले ही दिन एक दोस्त का फ़ोन आया जिसका नाम मोहित था। और भाई क्या कर रहा है तू? बस यार लेटा हुआ हूँ, बोर हो रहा था। तो चल तेरी बोरियत दूर कर देते हैं। एक काम कर, जल्दी से शाम की ना तैयारी कर ले, हमने तेरे लिए पार्टी रखी है। आज शाम को होटल में आ जा, वहीं पर हमने रूम बुक करवाया है सबके लिए। आज रात को वहीं रुकना हमारे साथ, खूब इंजॉय करेंगे। आज तो खूब दारू चलेगी। बस तू टाइम से आ जाना और घर पे बोल कर आना कि रात वहीं रुकेगा दोस्तों के साथ। ओह वाह यार, मजा आ जाएगा फिर तो। आज बहुत टाइम से सबसे मिला भी नहीं ना, तो आज मिलकर खूब गप्पे मारेंगे। अच्छा सुन, वो अभय से बात हुई थी तेरी, वो आएगा ना? हाँ हाँ, तेरा तो खास यार है, तू आए और वो ना आए, ऐसा कभी हो सकता है? मैंने बोल दिया था उसको भी, वो आ जाएगा। चल रखता हूं, तू शाम को टाइम से आ जाना। शाम हुई तो मैं जल्दी से होटल पहुंचा। अपने रूम तक जाने के लिए मैं लिफ्ट पर चढ़ा। जैसे जैसे लिफ्ट ऊपर जा रही थी तो मैं अभय के बारे में सोच रहा था कि पता नहीं वो आएगा भी या नहीं, अब कैसा लगता होगा देखने में, अभी भी वैसा ही हंसी मजाक करता होगा या नहीं। बस यही सब दिमाग में चल रहा था और जैसे ही अपने फ्लोर पर पहुंचा, लिफ्ट खुली तो ठीक मेरे सामने अभय खड़ा था।
अभय को एकदम से अपने सामने पाकर मैं चौंक सा गया। मुझे ऐसा लगा जैसे लिफ्ट तेजी से नीचे गिर रही है। मैंने अपने आप को संभाला और उसे देखकर बहुत खुश हुआ। वो भी मुझे देखकर चौंक गया। और निखिल, तुम कैसे हो? अरे अभय, तुम यहाँ? हम दोनों एक दूसरे के गले मिले। और क्या हाल है निखिल, कैसे हो तुम? बस बढ़िया भाई, तू बता कहाँ जा रहा है? कुछ नहीं, वो गाड़ी में थोड़ा सामान रह गया था, वो लेने जा रहा हूं। तू चल, वो सामने रूम है, वहां चल के बैठ, मैं 5 मिनट में आया। अच्छा अच्छा ठीक है। मैं जैसे ही रूम में गया, मेरे सभी दोस्तों ने बड़ी गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया। बड़े प्यार से बाहें फैलाकर मुझसे मिले। मुझे भी ऐसा माहौल बड़े सालों बाद नसीब हुआ था। अपने दोस्तों से 15-16 साल बाद मिलना कितना सुकून देता है कि क्या ही बताऊं। मैं तो खुशी से झूम रहा था। कुछ देर बाद अभय भी आ गया। अभय का उस पार्टी में होना मेरे लिए महफिल में 4 चांद लगने के बराबर था। हमने खूब मस्ती की। जाम के साथ साथ हंसी मजाक का माहौल अपने पूरी रौनक पर था। सभी पुरानी बातें लेकर बैठ गए, अपनी यारी दोस्ती की, कॉलेज की, और फिर बाद में बात करते करते सबको अपनी गर्लफ्रेंड याद आने लगी और सभी एक दूसरे को उनकी गर्लफ्रेंड के नाम से चिढ़ाने लगे। तभी एक दोस्त जो कि कुछ नशे में था कहने लगा, अरे निखिल और अभय की तो कोई गर्लफ्रेंड थी ही नहीं, ये तो बस दोनों एक दूसरे में ही मगन रहते थे, इन्हें क्या पता गर्लफ्रेंड क्या होती है, ये तो बस एक दूसरे को कभी छोड़ते ही नहीं थे, अरे ये दोनों तो गे हैं गे। उसकी ये बात सुनकर अभय को गुस्सा आ गया और उसका गिरबान पकड़ बोला, क्या बकवास कर रहा है तू, तुझे हम दोनों गे लगते हैं? अरे छोड़ मुझे, छोड़, चल। ये मैं नहीं, सारा कॉलेज जानता था। बाइक पर एक साथ चिपक चिपक कर घूमना, सुबह शाम एक दूसरे से मिलना, ये गे नहीं तो क्या है? पर तुम दोनों के सामने कोई कुछ नहीं बोलता था। सबको मालूम था कि तुम दोनों गे हो और एक दूसरे की गाल में घुसे रहते हो। क्या बकवास कर रहा है? हैं? क्या बकवास कर रहा है? बताऊं तुझे? तूने मुझे थप्पड़ मारा? तू जानता नहीं मुझे, मैं झूठ बोल रहा हूं? तो बताओ, बताओ तुम दोनों ने अभी तक शादी क्यों नहीं की? ना निखिल ने शादी की, ना तूने शादी की, और बात करते हो कि तुम गे नहीं हो। सबको मालूम था। अचानक से सारा माहौल खराब हो गया। गर्मा गर्मी में अभय और दूसरे दोस्त में हाथापाई होने लगी। सबने बड़ी मुश्किल से बीच बचाव किया और एक दूसरे को छुड़ाया। निखिल भी आगे बढ़ा और अभय को खींचकर पीछे लाया और उसे शांत किया। थोड़ा माहौल शांत हो जाने के बाद निखिल ने अपने दोस्त से पूछा, ये तुम क्या बोल रहे हो? ऐसी तो कोई बात नहीं थी, फिर ये सब बातें कहाँ से आई? और मैंने तो शादी इसलिए नहीं की क्योंकि मैं बिजनेस में ही बहुत ज्यादा बिजी हो गया था, मुझे वक्त का एहसास ही नहीं हुआ, नहीं तो शादी तो मैं अभी कर लूं। और हाँ अभय, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? अभय अभी भी गुस्से में था। उसने निखिल की बात का कोई जवाब नहीं दिया और जाम उठाकर एक ही सांस में सारा गिलास खाली कर दिया और कुछ देर खामोश रहने के बाद वो रोने लगा। उनका जो तीसरा दोस्त था मोहित, उसने माहौल की गंभीरता और नाजुकता को समझते हुए बाकी दोस्तों को फिलहाल वहां से चलने के लिए कहा और निखिल और अभय से कहा कि तुम दोनों बैठकर बातें करो, हम फिर मिलते हैं। यह कहकर सभी दोस्त वहां से चले गए। निखिल ने अभय की आंखों में बहते हुए आंसू का कारण पूछा, क्या हुआ अभय, क्या बात है? अब तो कोई नहीं है यहाँ, अब तो तुम बताओ मुझे कि तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? तुम्हारी तो एक गर्लफ्रेंड भी थी ना, उसका क्या हुआ? और तुम रो क्यों रहे हो? ऐसा क्या हो गया है, बताओ मुझे। अभय नशे की हालत में अपने जज्बातों पर काबू ना कर पाया और निखिल की यह बात सुनकर और जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, मैं गे नहीं हूं, नहीं हूं मैं गे निखिल, मैं गे नहीं हूं। लेकिन हाँ क्या लेकिन? बताओ क्या हुआ? लेकिन तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? मुझसे मिलकर भी नहीं गए और कभी फोन भी नहीं किया। क्यों चले गए थे मुझे? क्यों चले गए थे मुझसे बिना मिले? निखिल क्यों चले गए थे? अभय की आवाज में बहुत दर्द था।
जैसे सालों से वो इस बात को दबा कर बैठा था जो उसे रोज दुख देती थी, और आज सारे जज्बात जैसे कलेजा चीर कर बाहर आ गए। वो सालों पुराना दर्द निकाल देना चाहता था, इतना दर्द कि उसकी आंखों में आंसू नहीं, खून बह रहा था। निखिल ने अभय की ये हालत देखी और उसे समझ में नहीं आया कि क्या करे। उसने अभय को संभालने के लिए उसे अपनी बाहों में लिया और उसके आंसू पोंछे। मैं क्या कहूँ अभय, लेकिन मैं तुमसे मिलकर जाना चाहता था, लेकिन उस समय सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि कुछ समझ में नहीं आया मुझे। तुम भी अपने काम में बिजी थे और मैं भी, और इतने साल लग जाएंगे यह तो मैंने सोचा भी नहीं था। बस समझ में नहीं आया कि क्या हुआ था। मुझे माफ़ कर दो अभय, अगर तुम्हें मेरी वजह से इतना दुख हुआ। मैं माफ़ी मांगता हूँ अभय, मुझे माफ़ कर दे मेरे दोस्त, मुझे माफ़ कर दे। यह कहकर निखिल ने अभय को गले से लगा लिया और उसे चूमने लगा। दोनों नशे में सूद बुद गवाए भावनाओं में बह गए, और ऐसे बहे जैसे कोई झरना पर्वत का सीना फाड़कर बाहर निकलता है। सुबह हुई तो अभि ने निखिल को अपने बिस्तर पर पाया। उसके तो जैसे होश ठिकाने आ गए। ये क्या हो गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये मैंने क्या कर दिया? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कैसे नजरें मिलाऊंगा निखिल से? अभय जल्दी से उठा। उसने अपने कपड़े पहने और निखिल से बिना कुछ कहे वो वहां से चुपचाप निकल गया।